हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं ऋतिक इस वीडियो में आपको सी लैंग्वेज में ऑड और इवन नंबर चेक कैसे करते हैं उसका लॉजिक बताऊंगा और वो पूरा प्रोग्राम समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, एम हमारी वीडियो का कि टू राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज ऑड और इवन। सो हम चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हम डायरेक्टरी इंक्लूड कर लेंगे io.h। हमने डायरेक्टरी इंक्लूड कर ली सी लैंग्वेज में। और अब हम अपने मेन प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा मेन है वो इंट भी हो सकता है और वॉइड भी। इनमें ये फ़र्क है कि अगर हम मेन के आगे इंट लिखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो इंट वैल्यू रिटर्न करेगा, और वॉइड लिखते हैं तो वो नल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे इंट लिखता हूँ, इंट मेन। अब हम अपने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे जो इंट फॉर्म में होगा, इंटीजर वेरिएबल इंट ए। मैंने यहाँ पे ए ले लिया है। आप भी इसे चाहें तो बना के देख सकते हैं। ये प्रोग्राम आईजेड लिया है मैंने, ऑनलाइन कंपाइलर है। आप भी इसमें या किसी और ऑनलाइन कंपाइलर या टर्बो सी सी प्लस प्लस में भी से किसी में भी, विजुअल स्टूडियो और किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्राई कर सकते हैं। ये ऑनलाइन मैंने कंपाइलर इसलिए लिया है क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल है। आप इसे लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फ़ोन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ। हमें जो नंबर चेक कराना है ऑड और इवन, वो यूज़र्स से इनपुट कराना है पहले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर अ नंबर टू चेक whether it is odd or even। अब हम scanf यूज़ करेंगे। scanf फंक्शन इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है और printf आउटपुट के लिए। तो हम यूज़र से इनपुट कराना चाह रहे हैं नंबर, तो हम यहाँ पे scanf यूज़ करेंगे। हमारा जो वेरिएबल इनिशियलाइज किया है हमने ऊपर a, वो इंटीजर फॉर्म का है। तो इंटीजर के लिए हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे %d लिखेंगे, कॉमा %a। हमने %m इसलिए यूज़ करा है क्योंकि %m एड्रेस कॉपी करता है किसी भी वेरिएबल का। तो हमें जैसे a में स्टोर कराना है यूज़र से इनपुट, तो हम a वेरिएबल का एड्रेस हम scanf फंक्शन में डालेंगे। अब हम अपना मेन लॉजिक यहाँ से शुरू करेंगे बनाना। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं जो ऑड और इवन नंबर है वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। तो हम यहाँ लिखेंगे नेगेटिव के लिए स्टेटमेंट कि इफ़ ए नंबर है जो यूज़र ने एंटर करा है, अगर वो यूज़र ने 0 से कम डाला है नंबर तो वो नेगेटिव होगा, तो वो इनवैलिड है। और अगर 0 से बड़ा या 0 डाला है तो वो वैलिड नंबर है ऑड और इवन के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इफ़ a is less than 0, print the number is invalid। अब हम else पार्ट में चलते हैं। हमने if में लिखा कि if a is less than 0,
तो नंबर इज इनवैलिड प्रिंट होगा। अब एल्स में वो आएगा जो एल्स पार्ट में वो पार्ट आएगा जो 0 से बड़ा और 0 के इक्वल है। तो अब दोनों में हमें मतलब दोनों में हम ऑड और इवन चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम ऑड और इवन का लॉजिक लिखेंगे। तो हम जैसे जानते हैं कि इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल होता है और ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो जो नंबर डिविजिबल है उसका रिमाइंडर 0 होता है। तो अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर भी 0 आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इफ़ ए परसेंटेज, ये परसेंटेज का साइन है, इसे हम मॉडुलस कहते हैं, ये एक ऑपरेटर है और इसके हम इसके जरिए रिमाइंडर मिलता है। इफ ए परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ लिखा है कि इफ ए परसेंटेज 2 जो कि रिमाइंडर देता है, तो और इसे हम मॉडुलस कहते हैं। तो इफ ए मॉडुलर 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब जो यूज़र ने नंबर डाला है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ द नंबर इज इवन। अब ये तो इवन की बात हुई। ऑड के लिए हम एल्स लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएंगे वो इवन होंगे। अब जो बच रहे हैं नंबर वो ऑड ही होंगे, तो इसलिए एल्स प्रिंट द नंबर इज ऑड। सो गाइस, हमने यहाँ पे अपना लॉजिक लिख लिया है। अब यहाँ पे हम रिटर्न 0 लिखेंगे क्योंकि हम इंट, हमारा जो ऊपर हमने जैसा देखा कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो इंट है, इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न 0 लिखते हैं। और अगर हमारा वॉइड होता मेन फंक्शन तो यहाँ पे हम गेट ch लिखते। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस कि ये रन हो रहा है। यहाँ पे हम कोई नंबर डालेंगे T3। सो हम चेक करते हैं 123 ऑड है या इवन। वैसे हम सब जानते हैं कि 123 ऑड नंबर है। सो हमने जैसा कि देखा कि यहाँ पे भी अब द नंबर इज़ ऑड प्रिंट हो गया। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स डालूँगा। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।